बात यूपी में मिले धर्म परिवर्तन के उस गैंग की करते हैं जिसका भंडाफोड़ होने के बाद से नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं। इस मामले में अब तक यूपी एटीएस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये उमर गौतम साहब है, इन पे सबसे बड़ा इल्जाम है इस गैंग को चलाने का। पूछताछ में हैरान करने वाली जानकारी अब सामने आ रही है। पुलिस को पता चला है कि धर्म परिवर्तन के लिए ये लोग कोड में बात किया करते थे। पुलिस को ऐसे 7 कोड मिले हैं। जी हाँ, जिसको कोड लैंग्वेज बोलते हैं ना, ऐसे 7 कोड हैं जिसमें से 6 को यूपी एटीएस ने डिकोड कर लिया है, यानी समझ लिया है। लेकिन एक कोड ऐसा है जिसको अभी भी यूपी पुलिस नहीं समझ पाई है। इस काले खेल की पूरी कहानी क्या है, देखिए मेरे सहयोगी रणवीर की ये खास रिपोर्ट। ऐसे कितने लोग हैं, ये अगर इनको सही रहनुमाई मिले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो यानी लोगों के लिए नमूना हो सकते हैं। उनके घर में, उनके खानदान में, उनके रिश्तेदारों में, उनकी बिरादरी में, उनके समाज में वो खुद जा सकते हैं जैसे मैं जाता हूँ। धर्म परिवर्तन के खेल का पर्दाफाश हो गया। खेल के खलीफा सलाखों के पीछे हैं, पर साजिशों के तार इतने लंबे जिन्हें जितना पकड़ने की कोशिश की जा रही है ये उतना ही फैलते जा रहे हैं। आखिर कैसे होती थी धर्म परिवर्तन की प्लानिंग? कैसे मूक बधिर बच्चों को किया जाता था ब्रेन वॉश? क्या ये धर्म परिवर्तन के वो 7 कोड हैं जिनका इस्तेमाल इस साजिश में किया गया? मूक बधिर बच्चों के बीच जो है इस तरह के धर्मांतरण की कार्रवाई की जा रही थी और मूक बधिर बच्चों को ही एक बार कन्वर्ट करके उन्हीं को आगे बढ़ाकर और भी लोगों को जो है धर्मांतरित करने का प्रयास किया जा रहा था। आज एबीपी न्यूज पर धर्म परिवर्तन के इन खलीफाओं का हर कोड होगा डीकोड। यूपी पुलिस और एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराने वाले इस गैंग के बारे में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। एटीएस को पता चला है कि धर्मांतरण कराने वाला ये रैकेट कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करता था। कुल 7 कोड वर्ड्स बनाए गए थे, जिनमें से 6 कोड वर्ड्स को डिकोड कर लिया गया है, जबकि एक की रिकॉर्डिंग बाकी है। दरअसल ये सिर्फ कोड नहीं है, इन कोड में छिपी है साजिश की पूरी कहानी। एटीएस ने जब इन्हें डिकोड किया तब ये पता चला कि ये गैंग कितने शातिराना तरीके से मूक बधिर बच्चों के दिमाग में धर्म का जहर घोल रहा था। उमर गौतम का पहला कोड था रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम। इस कोड को जब डिकोड किया गया तो पता चला कि इसका मतलब है धर्म परिवर्तन कराना। बच्चों को इस्लाम कबूल कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। धर्म परिवर्तन गैंग का दूसरा कोड मुतक्की। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक इस कोड का मतलब है हक और सच की तलाश करना। इस कोड के जरिए बच्चों के दिमाग में ये बात डाली जाती थी कि उन्हें उनका हक मुसलमान बनकर मिलेगा और इस्लाम के जरिए ही वो सच की तलाश कर पाएंगे। धर्म परिवर्तन का तीसरा कोड सलात। इस शब्द का इस्तेमाल नमाज के लिए किया जाता है। सवाल यह है कि धर्म परिवर्तन अगर बिना किसी लालच के कराया जा रहा था तो फिर कोड वर्ड रखने की जरूरत क्या थी? आखिर ये सारा काम इतने ढके छुपे तरीके से क्यों हो रहा था? एटीएस ने जब 6 में से 3 कोड वर्ड्स को डिकोड किया तो उलझे हुए तार सुलझने लगे। धर्म परिवर्तन गैंग का चौथा कोड वर्ड रहमत। यूं तो रहमत का मतलब दान होता है, लेकिन धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को यह दान मिल रहा था विदेशों से। विदेशों से आखिर ये फंड इस संस्था को क्यों मिल रहा था? कहीं ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था? इन सवालों के जवाब तलाशने बहुत जरूरी हैं। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक 1,82,83,910 रुपए खाते में आए हैं। भारी मात्रा में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल किया गया है और इन ट्रांजैक्शंस का हवाला नेटवर्क से भी संबंध होना विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। धर्म परिवर्तन का 5वां कोड अल्लाह के बंदे।
इस कोड का इस्तेमाल YouTube या सोशल मीडिया के मूक बधिरों के डाले किसी वीडियो को लाइक करवाने के लिए किया जाता था। धर्म परिवर्तन गैंग का छठा कोड मोबाइल नंबर और जन्म तिथि। मोबाइल नंबर और जन्म तिथि धर्म परिवर्तन करवाने वालों की पहचान थी, यानी जिस शख्स का धर्म बदला जाता था उसका नाम लिखने की बजाय डेटा मोबाइल और जन्म तिथि के नाम पर रखा जाता था ताकि किसी को शक न हो। धर्म परिवर्तन गैंग का सातवां कोड कौम का कलंक। ये वो सातवां कोड है जिसे डिकोड करने में अब तक यूपी एटीएस की टीम माथापच्ची कर रही है। आखिर किसे ये गैंग कौम का कलंक मानता है? क्या ये वो लोग हैं जो इनके रास्ते की रुकावट बने हुए हैं? जाहिर है इस कोड में अभी बहुत से राज छिपे हैं। हमारे प्रदेश में 32 जिलों पे इस पर जो है खंगाला जा रहा है, कहाँ कब लोग धर्मांतरित हुए हैं। लेकिन इसमें जांच एजेंसी है उसके सामने ये भी एक चैलेंज है कि पूरा साक्ष्य इकट्ठा करना, मनी ट्रेल निकालना, 1.5-2 करोड़ रुपए हवाला से आया है उसका अन्य प्रदेशों से जहाँ से भी है उस पर कार्रवाई कराना, सेंट्रल एजेंसीज का सहयोग लेना, उनको सहयोग देना, तो ये सब चीजें अभी चल रही हैं। उमर गौतम और उसके साथियों ने धर्म परिवर्तन कराने की बात तो मानी है, लेकिन वो उसे कानूनी बता रहे हैं। लेकिन धर्म बदलवाने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल, विदेशी फंडिंग और धर्म परिवर्तन का तरीका ये बता रहा है कि ये मामला सिर्फ धर्म बदलने का नहीं है, बल्कि इसके आगे अभी बहुत कुछ और है। लखनऊ से संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट। इस गैंग का सरगना है उमर गौतम, जो खुद हिंदू से मुस्लिम बना है और ये लगातार कह रहा है कि उसने जो किया वो कानून के दायरे में किया। भारत का संविधान ये इजाजत भी देता है कि आप अपनी मन मर्जी से अपने धर्म का परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जब सब कानूनी था तो कोड में बात क्यों चल रही थी? और हाँ, हम आपको ये भी विस्तार से बताने जा रहे हैं कि बात कोड में होती थी और पैसे विदेश से आते थे। आप धर्म परिवर्तन वाले इस गैंग के मनी ट्रेल को भी जरा समझ लीजिए। फंडिंग के लिए उमर गौतम और उसके परिवार के लोगों के खातों का इस्तेमाल किया गया। इनके खाते में इस्लामिक देशों के साथ ही कनाडा से भी बहुत बड़ा फंड नोट किया है जांच एजेंसियों ने। गिरोह के तार कनाडा से कतर तक फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। असम की एक संस्था से भी उमर गौतम को रकम मिली है, ऐसा कि हमको सूत्र बताते हैं। इस्लामिक दवा सेंटर के बैंक खाते में विदेश से पैसे मिलने के पुख्ता सबूत मिले हैं और दवा सेंटर वही है जिसको उमर गौतम खुद देखा करता था। एटीएस को यह भी पता चला कि विदेश से आने वाले पैसा हवाला के जरिए भारत पहुंचता था। इसी पैसे का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए किया गया। उमर गौतम ने धर्म बदलवाने के लिए एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो किसी बिजनेस के लिए तैयार किया जाता है। आप हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितने शातिराना तरीके से गुपचुप चल रहा था धर्म परिवर्तन का ये बेहद खतरनाक खेल। देवऋषि कैसे बना तानिश? मनोज को इब्राहिम किसने बनाया? कविता विश्वकर्मा क्यों बनी गजाला? एक नहीं, दो नहीं, पूरी लिस्ट देखते जाइए। इस लिस्ट में सैकड़ों नाम आपको दिख जाएंगे। ये लिस्ट बताती है कि धर्म परिवर्तन के इस रैकेट की जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकिन अब एबीपी न्यूज आपको बताने जा रहा है धर्म परिवर्तन के इस खेल का बिजनेस मॉडल, वो मॉडल जिसकी जड़ में है पैसे का खेल। धर्म परिवर्तन के इस काले खेल के सरगना उमर गौतम ने पूछताछ में बताया है कि वो पहले मूक बधिर छात्रों को हिंदू से मुस्लिम बनाता था। जिन लोगों का धर्म बदला जाता था उनकी एक टीम बनाई जाती थी। ये टीम दूसरे लोगों को धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाती थी। धर्म परिवर्तन करवाने वाली टीम के सदस्य को एक धर्म परिवर्तन के एवज में पैसे मिलते थे। आपने बिजनेस का चेन मॉडल सुना होगा। ठीक उसी तर्ज पर उमर गौतम और उसकी टीम धर्म परिवर्तन के चेन मॉडल के जरिए देश के कई राज्यों में धर्म बदलने का काला खेल खेल रही थी। गिरफ्तार आरोपी राहुल भोला ने 7 मूक बधिर छात्रों का धर्मांतरण कराया तो मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान ने 6 का। अब यूपी एटीएस इनके बैंक खातों को फ्रीज कर लेन देन की जांच कर रही है। लेकिन अब तक की पड़ताल से ये बात तो साफ हो चुकी है कि धर्म बदलने के लिए गैंग मोटी रकम खर्च कर रहा था। ये बहुत ही सोची समझी प्लानिंग है हिंदुओं के खिलाफ
और इसमें बाहर का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा है, हर देशों का पैसा लगा है और लाखों लोग इस देश में हिंदू लड़कियों को खत्म करने के लिए, हिंदू और सनातन धर्म को खत्म करने के लिए एक सोची समझी साजिश है और मैं सदन में ये बात जरूर उठाऊंगा और जोर से उठाऊंगा। अब सवाल यह है कि इस गैंग के पास इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा था? कौन है जो इनकी फंडिंग कर रहा था? एटीएस की जांच में पता चला है कि धर्म परिवर्तन के लिए उमर गौतम के पास पैसा विदेशों से आ रहा था। हवाला के ट्रांजैक्शंस हैं, अन्य देशों से आया है पैसा और उसमें पैसा जो भेजने वाले हैं वो क्यों भेज रहे हैं ये भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो संस्था से भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, किस आधार पर भेज रहे हैं, वो पैसा भी लीगली आया है नहीं आया है, ये सब चीजों की जांच पड़ताल की जा रही है। इन तमाम खुलासों के बाद अब केंद्र सरकार की एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए हैं और धर्म परिवर्तन के इस रैकेट की जड़ें तलाशने की कोशिश तेज है। भारत सरकार इस विषय पर सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, सभी व्यक्तियों को, सभी संस्थाओं को हम हिसाब मांग रहे। इलीगल पैसे बताकर मास कन्वर्शन नहीं होना चाहिए, इस विषय पर पूरा ध्यान भारत सरकार दे रही। सवाल यह है कि धर्म परिवर्तन का ये खेल सिर्फ हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए हो रहा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।